राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा है, किंतु आपकी कृपा के बिना मैं इसे करने में असमर्थ होकर आपकी शरण आया हूँ। हे विश्व का कल्याण करने वाले प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मुझे अपनी छवि के दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आप भक्त जनों के हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वह अपनी प्रेम भक्ति की डोर से आपके चरणों को बांध लेते हैं। जब तक जीव आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सांसारिक मोह भय और शोक सताते रहते हैं। वह नहीं जान पाते कि मैं और मेरे पन का भाव ही उनके दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग अमंगल को दूर करने वाले आपके चरण कीर्तन में मन नहीं लगाते, इंद्रियां सुख के मोह में लिप्त रहते हैं, वह बुद्धिहीन लोग भाग के मारे ही कहलाते हैं। हे प्रभु, भौतिक दुख में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मेरा मन बड़ा आहत होता है। जब तक जीव विषय भोगों के आनंद को क्षणिक मानकर उन्हें नहीं छोड़ता, तब तक वह माया के प्रभाव से अपने आप को आपसे दूर ही रखता है। ऐसे जीव को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात ज्ञानी और मुनि हैं आदि, वह भी आपकी कथा प्रसंग के श्रवण से दूर रहते हैं, तो उन्हें संसार। बच्चों, ये ब्रह्मा जी विष्णु जी को कह रहे हैं कि आपने सृष्टि रचने के वास्ते मुझे कहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं ये काम कर सकता, क्योंकि आपको साथ देना होगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो इस सृष्टि पे आएगा भगवान, वो आपका नाम जपेगा नहीं, सुमरेगा नहीं, आपका भागवत सुनेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, आपका दर्शन नहीं करेगा, तो उसकी मुक्ति और उसकी गति कैसे होगी? क्योंकि वो बुद्धिहीन लोग हैं जिसके बिल्कुल आसपास भागवत होता हो और वो भागवत में जाके भागवत का रस ना लिया हो, वो बिल्कुल बच्चों बुद्धिहीन और निर्भाग है, जिसकी किस्मत में आई हुई चीज भी वापस चली जाती है। क्योंकि ये कहते हैं कि भागवत में वो शक्ति है कि अगर अंधा भी देख सकता है, गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन सकता है, क्योंकि भागवत बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मुनि ऋषि भी अगर भागवत का प्रसंग ना करें या श्रवण ना करें या दूसरे को ना सुनाए, तो उन्हें साधु पुरुष कौन कहेगा? के बंधनों में बंधना पड़ता है, श्रवण से दूर रहते हैं, तो उन्हें संसार के बंधनों में बंधना पड़ता है और असह दुख को सहना पड़ता है। उनका हर पल दूसरी चिंताओं में
दुश्चिंताओं में उलझ कर जीवन का सार रस छीन करता रहता है। वह पग पग पर विफल और विकल होते रहते हैं। हे नाथ, आपको केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। आप जीव के भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय कमल में ही निवास करते हैं। आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका स्मरण करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, आप एक ही हैं और अपने सूक्ष्म अंशों से सभी जीवों में विभक्त होकर निवास करते हैं। वह जो भी कार्य आपको अर्पण करने के लिए करते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। अंत यज्ञ, दान, स्तुति, कठोर तप और व्रत उपवास आदि से आपको प्रसन्न करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्म फल है। आप सदैव अपने दीप प्रकाश से प्रकाशित के भय, भ्रम और संशयों को दूर करते रहते हैं। प्राणियों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। आपके प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा फल है जिसे साधक प्राप्त नहीं कर सकता। आप ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। संसार की उत्पत्ति, शिथिलता और संहार के नियमक हैं। मैं आपकी माया के खेल को कुछ समझ रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। जो लोग मृत्यु काल में प्राण त्याग करते समय आपके विधित रूपों में से किसी एक नाम का भी उच्चारण करते हुए आपको स्मरण करते हैं, वह अनेक जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं और माया के आवरणों को भेद कर आपके परम पद ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। बच्चों, जिस टाइम अंत समय आता है और जिस टाइम इंसान मरता है, उस टाइम परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। क्योंकि घर में अगर कोई बुजुर्ग प्राण त्यागे, तो अगर कोई भी हो घर में, तो जरूर उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल डालना चाहिए और उससे ज़रूर ये कहवाना चाहिए, बोलो राम, बोलो राम। अगर राम ना बोले, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। क्योंकि अगर आप गीता का पाठ करते हो जिस टाइम, उसका प्राण छूटता है और जिस टाइम गीता का पाठ करते हो आप, तो वो भव सागर से तर जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है, वैकुंठ को जाता है। तो बच्चों, आप ये छोटी सी बात ज़रूर आप गांठ बना के रखना। क्योंकि माँ बाप किसी के सदैव नहीं रहे हैं, ना रहेंगे। क्योंकि माँ बाप को एक दिन जाना पड़ता है, तो बेटा बेटी का कर्तव्य होता है उनको भागवत या गीता का पाठ उसको सुनाओ और उसके मुख से श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे राधे या बच्चों राम, ये जरूर बुलवाओ। क्योंकि भगवान का 108 नाम है, उसमें से कोई भी नाम ले ले। जब भी पहले के लोग जो हुआ करते, वो अपने बच्चों का नाम रखा करते मोहन, गिरधारी, बनवारी, लड्डू, बच्चों कृष्णा, कृष्ण, ऐसे ऐसे नाम रखा करते, राम, श्री राम, गोपाल। तो क्योंकि इस वास्ते रखा करते उनको ज्ञान था। क्योंकि पहले पढ़े लिखे इतने हुआ नहीं करते, फिर भी उनको ये ज्ञान होया करती कि हम अगर अपने बच्चे का नाम लेंगे, जैसे गोपाल, तो गोपाल में भगवान श्री कृष्ण आ गए। राम,
राम में राम आ गए, श्री राम, सीता, राधा। बच्चों ऐसे ऐसे नाम रखा करते पहले। तो जिस टाइम मरा करते तो उस टाइम अपने बच्चों का नाम भी लिया करते, तो भगवान का नाम हो जाया करता उनका। तो बच्चों अब वो नाम रहा नहीं, वो नाम बहुत कम रहा, अब बहुत कम रखते हैं, छोटा छोटा नाम रखते हैं। तो बच्चों आप अपने बुजुर्ग को एक गीता का पाठ और एक बच्चों उसके मुख में तुलसी दल और गंगा जल और राम या राधे राधे जरूर बुलवाना, क्योंकि उसकी सद्गति होगी, ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापति और मनु आदि की विस्तृत परंपरा का शुभ आरंभ किया है, और आपने स्वरूप को विस्तृत मनु आदि की स्वरूप को विस्तृत लोकों में फैला दिया है। आपने अपनी आराधना को ही कल्याणकारी सर्वधर्म के रूप में विस्तार किया है। मैं आपको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। हे प्रभु यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, तो भी आपके इस काल रूप के सम्मुख मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको जानने के लिए जो तप किया, यज्ञ किया, स्तुति की, उसके यज्ञ रूप आप साक्षी हैं। कृपया मेरी प्रार्थना और नमन स्वीकार करें। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है। आप सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं। आपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की हैं। आप अविद्या, राग, देश, असीमता और अनुराग किसी के भी अधीन नहीं है। वह सारा संसार आपके उद्धार में, आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ और सृष्टि रचाने के लिए तत्पर हुआ हूँ। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें, ताकि मैं पूर्ण कल्प के अनुसार ही जगत की रचना कर सकूं। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। आप करुणामयी पुराण पुरुष हैं। आप अपनी भुवन मोहनी मुस्कान के साथ अपने कमल नेत्र खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्धार के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा मार्ग दर्शन करते हुए मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके मौन हो गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी की
ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेद वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वासीभूत होकर आलस ना करो, सृष्टि रचना के कार्य में लग जाओ। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सृष्टि रचना में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंत कारण में स्वयं ही दिखाई पड़ेगी। प्रिय ब्रह्मा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है वह मेरी ही कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है मैं उसे पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। बच्चों, अगर आप श्री कृष्ण का जो स्तुति करो, आप पूजा पाठ करो, आप भगवान का श्री कृष्ण का, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। हे ब्रह्मादेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ और स्त्री पुत्र दी प्रियजनों का भी प्रिय हूँ। समस्त जीव मुझे प्रिय है, इसीलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। तीनों लोकों की जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान पुनः रचो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायण आदिष्ट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो छोटू सी लड्डू गोपाल की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे रटा करो, आएंगे बनवारी। राधे राधे रटा करो, आएंगे बनवारी। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, आएंगे बनवारी, ओ आएंगे बनवारी। बोलो राधे कृष्ण की जय। गुरुदेव महाराज की जय।